साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपना यूट्यूब चैनल जोरबा टेक्निकल सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दक्षता आधारित आकलन 2 की समय सारणी के बारे में। तो दक्षता आधारित आकलन 2 की परीक्षा 24 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 26 अप्रैल 2025 तक चलेंगी। इस दौरान आपको 24 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 3 की अंग्रेजी विषय, कक्षा 4 की गणित विषय, कक्षा 6 की अंग्रेजी विषय एवं कक्षा 7 की हिंदी विषय की दक्षता आधारित आकलन 2 की परीक्षा का आयोजन होगा। 25 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 3 की गणित विषय, कक्षा 4 की अंग्रेजी विषय, कक्षा 6 की हिंदी विषय एवं कक्षा 7 की गणित विषय की दक्षता आधारित आकलन 2 की परीक्षा का आयोजन होगा। 26 अप्रैल 2025 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक कक्षा 3 की हिंदी विषय, कक्षा 4 की हिंदी विषय, कक्षा 6 की गणित विषय एवं कक्षा 7 की अंग्रेजी विषय की दक्षता आधारित आकलन 2 की परीक्षा का आयोजन होगा। अब बात करते हैं इसकी गाइडलाइन के बारे में। तो दक्षता आधारित आकलन 2 की गाइडलाइन कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी की गई है। इस गाइडलाइन में बताया गया है कि कौन सी क्लास की कौन सी सब्जेक्ट का पेपर कौन सी तारीख को होगा। तो चलिए साथियों अपन एक बार बारी बारी सभी कक्षाओं के लिए इसकी बात कर लेते हैं। तो कक्षा 1 एवं 2 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है, अतः पूर्ववत सत्रों की भांति ही समेटिव असेसमेंट कराया जाएगा तथा पूर्व अनुसार ग्रेड प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 और 2 के लिए पहले से जो सबमिट असेसमेंट चल रहा है वही कराया जाएगा और उनके लिए पहले की तरह ग्रेड प्रदान की जाएगी। कक्षा 3 एवं 5 के संबंध में पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के पूर्वानुसार समेटिव असेसमेंट करवाया जाना है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाया जाना है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन हेतु SA1 में तथा SA2 जो कि दक्षता आधारित आकलन 1 के साथ विद्यालय स्तर पर करवाया गया है में पूर्वानुसार ग्रेड ही प्रदान की जानी है। SA2 के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा एवं SA2 के पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करवाए जाने हैं। पर्यावरण विज्ञान के लिए आकलन पत्रक विद्यालय स्तर से निर्मित करवाया जाना है एवं पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। दोस्तों दक्षता आधारित आकलन 2 आकलन पत्रक विभाग द्वारा प्रदान किए जाएंगे एवं SA2 के पत्रक विद्यालय स्तर से तैयार करके पूर्वानुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। कक्षा 5 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः SA3 व दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं होगा। कक्षा 5 के लिए SA3 और दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं करवाया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों SA1 व SA2 एवं दक्षता आधारित आकलन 1 के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। SA1 और SA2 तथा दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के नंबरों के आधार पर 20% अंकों को दिया जाना है। कक्षा 6 एवं 8 के संबंध में पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन के लिए पूर्वानुसार परीक्षा करवाई जानी है तथा वर्कबुक विषय वस्तु आकलन के लिए दक्षता आधारित आकलन करवाए जाने हैं। जिन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट करवाया गया है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आकलन 50 अंक निर्धारित है। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुरूप ही होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 20 अंक का दक्षता आधारित आकलन पत्र विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया गया तथा अर्धवार्षिक परीक्षा जो कि विद्यालय स्तर पर आयोजित की गई का अंकवार 50 निर्धारित रहेगा। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा के लिए 70 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर निर्धारित है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और तृतीय विषय के लिए 70 अंकों की अर्धवार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ली जानी है। जिन विषयों की परीक्षा वार्षिक परीक्षा के साथ दक्षता आधारित आकलन 2 करवाया जाना है उनमें पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन 80 अंक का रहेगा। अंक विभाजन 12/1/2025 के आदेश के अनुरूप ही होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के 20% अंक का दक्षता आधारित आकलन 2 प्रश्न पत्र विभाग द्वारा तथा वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर ही की जानी है। पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु आधारित आकलन का अंकवार 80, लिखित 50 अंक तथा मौखिक 30 अंक का निर्धारित रहेगा। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा जैसे संस्कृत के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा, लिखित परीक्षा 70 अंक तथा मौखिक परीक्षा 30 अंक विद्यालय स्तर पर की जानी है। कक्षा 8 के लिए पूर्वानुसार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी, अतः दक्षता आधारित आकलन 2 का आयोजन नहीं किया जाना है। कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड परीक्षा
करवाई जाएगी। इसलिए दक्षता आधारित आकलन 2 कक्षा 8 के लिए नहीं करवाया जाना है। आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों। कक्षा 8 के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक होते हैं वो पूर्व के आकलनों जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय परक, अर्धवार्षिक परीक्षा व दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के 20% अंकों के आधार पर दिए जाने हैं। और दक्षता आधारित आकलन 2 का तिथि निर्धारण, इसके बारे में अपन ने पहले से वीडियो जब चालू की उस समय अपन ने बात कर ली है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 24 अप्रैल 2025 से होकर 26 अप्रैल 2025 तक दक्षता आधारित आकलन 2 की परीक्षाएं चलेंगी। इस दौरान आपको विभिन्न कक्षाओं की विभिन्न विषयों की एग्जाम आयोजित करवाई जाएंगी, जो कि समय सारणी में निम्नानुसार दी गई है। फर्स्ट, दक्षता आधारित आकलन फर्स्ट के परिणाम के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी की दक्षता में प्रदर्शन की सही स्थिति कक्षा 3, 4, 6, 7 को हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित पढ़ाने वाले प्रत्येक शिक्षक के शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में प्रत्येक विषय अध्यापक द्वारा शाला दर्पण शिक्षक एवं वर्गों को सुझावात्मक गतिविधियों के वीडियो के उपयोग से एवं उपलब्ध कराई गई दक्षता सूची के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उनके विषय में दक्षता विशेष में सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयासों की योजना बनाकर सक्षम कार्य करवाए जाए। इन निर्देशों का आप ध्यान पूर्वक पढ़ के नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर से एक शाला दर्पण पर अंक तथा ग्रेड्स की प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अपन इनको बारी बारी से एक बार पढ़ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, कक्षा 1 व 2 के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 1 और 2 के लिए पहले की तरह ग्रेडिंग की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है, जैसे अपन पहले करते हैं वैसे ही। कक्षा 3 व 5 के लिए करवाए जाने वाले ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा परिवर्तन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कि कक्षा 3 और 5 के लिए ऐसे की प्रविष्टि शाला दर्पण पर अपन को करनी है, दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से करनी है तथा परिवर्तन की ग्रेडिंग का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहाँ से सिंक डेटा को होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ से भी डेटा सिंक होगा उसको होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। कक्षा 6 एवं 8 के लिए पूर्व में आयोजित परकों व परीक्षाओं की प्रविष्टि शाला दर्पण मॉड्यूल पर की जानी है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट की प्रविष्टि शाला दर्पण पर की जानी है तथा दक्षता आधारित आकलन की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से दक्षता आधारण फर्स्ट की प्रविष्टि ऐप के माध्यम से तथा सामाजिक विज्ञान, विज्ञान तथा तृतीय भाषा का अंकन पूर्व की भांति शाला दर्पण पर किया जाएगा, जहां से ऐप इनका डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। और जैसे अपन इन परिणामों की प्रविष्टि करेंगे तो परिणामों की प्रविष्टि करने के बाद ऐप इनका डेटा ले लेगा जिसे होलिस्टिक कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।